विज्ञान आज अच्छे से आइडेंटिफाई कर चुका है कि पेड़ पौधों में भी जान होती है और प्लांट्स को लिविंग थिंग्स में कंसीडर किया जाता है, ये बच्चा बच्चा जानता है। तो क्या जो लोग शाकाहार करते हैं वो किसी लिविंग थिंग को यानी कि जीव को मार के खाते हैं? और अगर ऐसा है तो फिर किसी एनिमल को भी खाना सही होना चाहिए, क्योंकि एनिमल को मारो या फिर प्लांट्स को मारो बराबर होना चाहिए, आखिर दोनों में जीव होता है। सुनने में तो ये स्टेटमेंट बड़ा लॉजिकल फील होता है, लेकिन रियलिटी में ये स्टेटमेंट बहुत इलॉजिकल है और साइंटिफिक तो बिल्कुल नहीं है। आइए जानते हैं प्लांट्स की इंटरनल मैकेनिज्म को, प्लांट्स की केमिस्ट्री को, प्लांट्स की बायोलॉजी को, ताकि हम डिसाइड कर सकें कि कौन से इंसिडेंट में कितना वायलेंस हो रहा है और बेटर ऑप्शन कौन सा है। यदि कंपेयर किया जाए एनिमल के मीट को वेज से तो बहुत मिरेकल रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आपको बीफ या फिर चिकन खाना है तो रिलेटिव एनिमल को किल करना पड़ेगा, प्योरली वायलेंस यानी कि हिंसा करनी पड़ेगी, जिसके बाद वो एनिमल इस दुनिया में नहीं बचेगा। लेकिन इसी पर्सपेक्टिव से वेजिटेरियंस जिन पेड़ के प्रोडक्ट्स को खाते हैं वहां पे पेड़ की जान नहीं जाती। जैसे मैंगो ट्री का आप आम तोड़ के खाते हैं जिससे मैंगो ट्री की लाइफ नहीं जाती है। आप न जाने कितने आम तोड़ लेते हैं लेकिन फिर भी मैंगो ट्री का जीवन काल समाप्त नहीं होता है। लेकिन अगर आप चिकन, बीफ इत्यादि खाते हैं तो उस केस में आप कंप्लीटली एक एनिमल का लाइफ स्पेन छीन लेते हैं। जहां पे उसे दर्द भी होता है आप उसके साथ जबरदस्ती भी करते हैं, लेकिन फल इत्यादि के केस में आप कोई जबरदस्ती नहीं करते हैं। पेड़ से फल का टूटना एक केमिकल रिएक्शन के तहत होता है जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, बल्कि पकने के बाद पेड़ से फल अपने आप टूट के अलग हो जाता है, जो ये डिनोट करता है कि ये एक ईटिंग प्रोडक्ट है। लेकिन सिमिलरली मुर्गे की टांग अपने आप नहीं टूट के गिरती, जो कि डिनोट करती है कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं, वो एक खाने की वस्तु नहीं है। लेकिन अभी भी कुछ वेजिटेबल्स और अनाज जैसी चीजों को कंज्यूम करने के लिए हमें छोटे पौधों को कंप्लीट उखाड़ना पड़ता है, जैसे कि मूली, गाजर, पालक और अन्य प्रकार की फसलों की खेती के केस में। तो उस सिचुएशन में वायलेंस का लेवल क्या होता है और वहां पे हिंसा होती है या फिर नहीं? अगर कुछ मॉडर्न रिसर्चेस और साइंटिस्ट के थीसिस पेपर्स को स्टडी किया जाए तो उनके अकॉर्डिंग प्लांट्स में कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना नहीं होती है, और लगभग सभी जर्नल्स के अकॉर्डिंग पेड़ पौधों को दर्द भी नहीं होता है, यानी कि उनमें पेन और इमोशन जैसी चीजें नहीं होती है। ये प्रूफ हो चुका है। वहीं अगर स्क्रिप्चर्स की माने तो वेदों के अनुसार वनस्पतियों में चेतना यानी कि आत्मा होती तो है, लेकिन इतने सूक्ष्म और नैरो लेवल पे कि उसे यंत्रों से डिटेक्ट कर पाना असंभव है। वैदिक विद्वानों ने इसे सुषुप्ति अवस्था कहा है। वनस्पतियों की इस अवस्था को एक बेहोश व्यक्ति से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। इवन एक कोमा में पड़ा व्यक्ति भी प्लांट्स की तुलना में ज्यादा कॉन्शियस होता है। मनुष्य जैसे बुद्धिमान जीव से शुरू करते हुए यदि चींटी जैसे छोटे जीव तक पहुंचे तो संवेदनाओं और सुख दुख का लेवल बहुत कम हो जाता है। आपकी तुलना में एक चींटी की कॉन्शियसनेस बहुत कम होती है, लेकिन एक मच्छर के कंपैरिजन में प्लांट्स की कॉन्शियसनेस कुछ नहीं। किसी घास या फिर फसल के गुच्छे से एक चींटी भी ज्यादा अवेयर है, एक चींटी भी ज्यादा बुद्धिमान है। तो सोचिए मनुष्य और पशुओं की तुलना में किसी घास या फिर फसल के गुच्छे की चेतना का स्तर कितना न्यून और नगण्य होता होगा। इसीलिए ऑब्जर्व करने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वनस्पतियों में चेतना या कॉन्शियसनेस नाम की कोई वस्तु नहीं हो। अब आप समझ गए होंगे कि किसी फसल को काट के खाने के इंसिडेंट में कोई भी वायलेंस यानी कि हिंसा नहीं, और इन प्योरली कॉन्शियस पशु पक्षियों के साथ खून खराबा करने के कंपैरिजन में तो इन प्लांट्स का सेवन करना बिल्कुल भी हिंसा नहीं है।
और अगर आप केवल इस बेस पे अपनी डाइट को चूज करना चाहते हैं जो आपके शरीर को ज्यादा फायदे दे, आपके शरीर को ज्यादा ताकतवर बनाए, तो उस केस में भी आपको नॉन वेज छोड़ना पड़ेगा, जिसकी डिटेल्ड साइंटिफिक प्रेजेंटेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं प्लांट्स के बारे में, क्या सोचते हैं नॉन वेज और वेज के कंपैरिजन के बारे में।